छतरपुर नाम के एक गांव में संजीव और उसकी पत्नी लीला रहते थे। संजीव बहुत ही ज्यादा लालची किस्म का इंसान था, जबकि लीला बहुत ही भली और दयालु किस्म की महिला थी। संजीव चिड़ियों का शिकार करता और उन जीवित चिड़ियों को बाजारों में बेचकर अपना घर चलाता, लेकिन जिन जगहों पर वो जाकर शिकार करता था वहां अब कम चिड़िया ही बचे थे, जिसकी वजह से उसे कभी 2-4 चिड़िया मिल जाती तो कभी खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ता। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, लीला, मैं अब चिड़ियों का शिकार नहीं करना चाहता हूँ। पूरे पूरे दिन निकल जाते हैं, लेकिन कई बार मुझे खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। कभी कुछ मिल भी जाता है तो उससे इतना पैसा नहीं आ पाता कि हमारा घर चल सके। लीला ने कहा, अगर आप ये काम छोड़ देंगे तो करेंगे क्या? आपको तो कोई दूसरा काम आता भी नहीं है, फिर तो हमारी जिंदगी और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। लीला के समझाने पर वो मान जाता है और शिकार के लिए चला जाता है, लेकिन अब उसे कई कई दिनों तक एक भी शिकार नहीं मिलता और उन दोनों को भूखे रहना पड़ जाता था। लीला, मैं तुमसे कहता हूँ ना कि मैं ये काम नहीं कर सकता। एक भी चिड़िया मेरे हाथ नहीं लगती, लेकिन तुम हो कि कुछ समझने को तैयार ही नहीं हो। आप परेशान मत होइए, ईश्वर ने हमारे लिए भी कुछ न कुछ सोच रखा होगा। आज मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी, आपको कल अवश्य ही ज्यादा चिड़िया मिलेंगे, जिससे हमारा खर्च अच्छे से निकल जाएगा। तुम कहती हो तो कल चला जाता हूँ, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं दोबारा फिर कभी नहीं जाऊंगा। दूसरे दिन हमेशा की तरह सुबह सवेरे वो शिकार पर निकल जाता है। इधर माँ सरस्वती अपने हंस पर सवार होकर धरती पर घूमने आती है। वो जहाँ पर घूम रही होती है वहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती काफी मनमोहक होती है। हर ओर जंगल और उसके बीच में एक खूबसूरत सी नदी बहती है। वो जंगल चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा होता है। ये सब देखकर हंस का मन काफी प्रसन्न हो जाता है। वो उस मनमोहक दृश्य से इतना आकर्षक हो जाता है कि उसका वहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। ऐसे में वो माँ सरस्वती से कहता है, माता, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं कुछ दिनों के लिए इस धरती पर रह सकता हूँ? मुझे यहाँ की खूबसूरती से काफी लगाव हो गया है, इसलिए मैं कुछ दिनों इस जंगल और नदी का आनंद लेना चाहता हूँ। माँ सरस्वती ने कहा, अवश्य, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। जब तुम्हारा मन यहाँ से भर जाए तब तुम इस वृक्ष के नीचे एक पुष्प चढ़ाकर मुझे पुकारना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता। इसके बाद हंस को वहीं छोड़कर माता सरस्वती चली जाती हैं। तब हंस जल्दी से उस नदी का आनंद लेने के लिए उसमें तैरने लगता है। इसके कुछ घंटे बाद ही संजीव भी चिड़ियों की तलाश में उसी जंगल में पहुंच जाता है। वो इधर से उधर घूमता रहता है, लेकिन एक भी चिड़िया उसे नजर नहीं आती। घंटों बीत जाते हैं, सुबह से दोपहर हो जाती है। तब वो मन ही मन सोचता है, लीला ने रात भर ईश्वर से प्रार्थना की, लेकिन उसका फल क्या मिला? आज भी मुझे खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। मुझे तो जोरों की प्यास लगी है। ऐसा करता हूँ, पहले नदी से पानी पी लेता हूँ, उसके बाद वापस घर लौट जाऊंगा। आज भी लगता है हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। ये सोचकर संजीव नदी किनारे पानी पीने पहुंचता है। जब वो पानी पी रहा होता है तो उसकी नजर उस हंस पर पड़ती है, जिसकी खूबसूरती अद्भुत थी। उस हंस को देखकर संजीव की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो सोचता है, हे भगवान, कितना खूबसूरत हंस है। अगर इसे मैं पकड़ लेता हूँ तो मुझे काफी अच्छी कीमत मिल जाएगी। ये हंस तो इतना अद्भुत है कि लोग मुझे मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हो जाएंगे। ये सोचकर वो एक जाल नदी में फेंकता है, जिसमें हंस फंस जाता है और फिर संजीव उसे पकड़ लेता है। हंस संजीव से कहता है, मुझे छोड़ दो। क्या तुम बोल सकते हो? तुम तो वाकई में अद्भुत हो। संजीव ने कहा, मुझे छोड़ दो। मुझे पकड़कर तुम क्या करोगे? मैं बंधन में नहीं रह सकता। लेकिन मैं तुम्हें क्यों छोड़ूं? तुम्हें अगर मैं बेचूंगा तो मुझे काफी ज्यादा पैसे मिलेंगे। देखो, तुम अगर मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें रोज एक सोने का सिक्का दूंगा। क्या तुम मुझे इतना बेवकूफ समझते हो क्या? तुम मुझे सोने का सिक्का दोगे? वो कैसे? पहले तुम मुझे छोड़ दो, उसके बाद मैं तुम्हें एक सिक्का दूंगा और फिर प्रतिदिन यहीं पर आकर रोज एक सोने का सिक्का दूंगा।
अच्छा मजाक कर लेते हो, लेकिन मैं तुम्हारी बातों में नहीं आ सकता। तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है ना? ये लो, मैं तुम्हें अभी एक सोने का सिक्का देता हूँ। हंस अपने मुंह से एक सिक्का निकालकर उसे दे देता है और कहता है, अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना? अब मुझे छोड़ दो, इसी तरह मैं रोज तुम्हें एक सोने का सिक्का दिया करूंगा। अरे ये क्या, तुम तो वाकई जादुई हो। अब तो मैं तुम्हें और भी नहीं छोड़ सकता। अब तो मैं तुम्हें बेचूंगा भी नहीं, बल्कि अपने साथ ही रखूंगा और बहुत अमीर बन जाऊंगा। हंस बहुत रोता है और उसे छोड़ने की आग्रह करता रह जाता है, लेकिन संजीव का मन लालच से भर गया था। वो हंस को पकड़कर अपने घर ले आता है और लीला को सारी बात बताता है। लीला बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसे हंस पर काफी दया आती है। इसीलिए वो संजीव से कहती है, सुनो जी, मैं क्या कहती हूँ ना कि आपको इस हंस पर भरोसा करना चाहिए। आप उसे आजाद कर दो, ज्यादा लालच अच्छी बात नहीं होती है। लेकिन संजीव लीला की बात नहीं मानता है। अब वो रोज हंस से सिक्का लेता और उसे बेच आता। इससे वो काफी अमीर हो गया। उसे अब बिना किसी मेहनत के धन प्राप्त हो रहा था, इसीलिए वो कोई काम धाम भी नहीं करता। वहीं लीला हंस का बहुत ध्यान रखती थी, लेकिन हंस बहुत ज्यादा दुखी रहता। अब हंस इस तरह रहते रहते बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, इसीलिए उसे संजीव पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा। ऐसे में जब एक दिन संजीव ने उससे सिक्का मांगा तो हंस ने देने से इनकार कर दिया। हंस ने कहा, आज के बाद से मैं तुम्हें कोई सिक्का नहीं दूंगा। अगर तुमने मुझे आज आजाद नहीं किया तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। मैंने अब तक अपने क्रोध को शांत करके रखा था, ये सोचकर कि तुम मुझे एक न एक दिन छोड़ दोगे, लेकिन तुम्हारा लालच तो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। संजीव ने कहा, अच्छा, तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मैं नहीं मानता तुम्हारी किसी धमकी को। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, अगर तुम मेरी बात मानने को तैयार नहीं हो तो फिर भुगतो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अभी के अभी कौवा बन जाओ और इधर उधर भटकते फिरो। मैं श्राप देता हूँ कि तुम अभी के अभी कौवे बन जाओगे और इधर उधर भटकते फिरोगे। मुझे तो पहले से ही लग रहा था कि आप कोई साधारण हंस नहीं है। मैंने इन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लालच की वजह से इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपको मैं आजाद कर दूंगी। कृपया करके आप इन्हें अपने श्राप से मुक्त कर दें। मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। हंस ने कहा, मैं तुम्हारे कार्य और तुम्हारे पवित्र मन से बहुत प्रसन्न हूँ। अगर तुम अपने पति को मेरे श्राप से मुक्त कराना चाहती हो तो जंगल में जाकर पीले रंग का एक पुष्प लेकर आओ। लीला हंस के बताए अनुसार जंगल से एक पीले रंग का फूल ले आती है और उसे पीसकर कौवे बने संजीव को पिला देती है, जिससे वो पहले के जैसा इंसान बन जाता है। अब संजीव को भी अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। संजीव ने हंस से कहा, मुझे क्षमा कर दें, मैंने आपको समझने में बहुत भूल कर दी। लालच में आकर मैं निर्दयी बन गया था। मैं आपको वहीं जाकर छोड़ आता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी गलतियों को माफ कर दें। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन आज के बाद से कभी लालच मत करना। माँ, मुझे कृपया करके इस धरती से लेने आए। संजीव हंस को उसी नदी के पास छोड़ आता है। संजीव के यहाँ से जाने के बाद हंस माता सरस्वती के बताए उस वृक्ष के पास जाकर फूल चढ़ाता है और माता को याद करता है, जिससे माता सरस्वती वहां प्रकट हो जाती है और हंस पर सवार होकर चली जाती हैं। इधर संजीव ने भी अपना व्यापार शुरू कर दिया और अच्छे से रहने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला होती है जो हमें कई बार फायदा पहुंचाने के बदले और भी ज्यादा परेशानियों में डाल सकती है।